हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस की मैराथन क्लास पार्ट 2, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 26 से लेके प्रैक्टिस सेट 50 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं या जो मैंने प्रैक्टिस सेट लिए हैं, ये मैंने लिए हैं राम सिंह यादव की नई वाली बुक से, जो आर्मी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको वीडियो लेटे लेटे नहीं देखना है। एक पेन और कॉपी साथ में रखिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है, उसको आप नोट कीजिए। लास्ट टाइम जब आप रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपको वीडियो एकदम एक्टिव होके देखना है और क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में आपको कमेंट करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर सेट 26, इसका पहला क्वेश्चन है, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक हैं। इनमें से बायोगैस के मुख्य घटक क्या हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोल में कितने कण होते हैं। तो एक मोल में ऑप्शन नंबर ए 6.023 गुणा 10 की पावर 23 कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आवेश होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन का आवेश होता है ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 22, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, पानी के परिवहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए इनमें से आवश्यक है हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 25, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है का सही रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, एनिलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैनक्रियाज एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ये क्या है, एक ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन है, सफेद कण सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। जो WBC होता है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण का मुकाबला करना। जब भी शरीर में कोई संक्रमण होता है तो उसका ये क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है। तो शक्ति का भंडार कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको पावर हाउस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, LPG का पूरा नाम क्या है। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दम्मा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है।
इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, श्वसन तंत्र। दमा किसको प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। अगला अगला सेट आपका है 27 और इसका पहला क्वेश्चन है, किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होगी? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो सर्वाधिक किस टाइम पर होगी? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है। शुरुआत में जब क्या होती है? वस्तु स्थिर होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। और जब वो लास्ट में ज़मीन पे गिरने वाली होगी तो उस टाइम पर उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अगला क्वेश्चन है, जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? जल के साथ किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की क्रिया कराकर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है? तो इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडिएटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? जब सर्दियों का टाइम होता है तो उस टाइम पर जब मौसम कैसा होता है कि हमें ज़्यादा ठंड महसूस होती है? तो जब मौसम साफ होता है तो हमें ज़्यादा ठंड महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, मरीचिका प्रकाशीय दृष्टिभ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके कारण क्या होता है? प्रकाशीय दृष्टिभ्रम होता है। नेक्स्ट है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? यानी जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, इसकी खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने। उन्नतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। उन्नतोदर शीशे का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। तो इससे कैसा प्रतिबिंब बनता है? इससे बनता है ऑप्शन नंबर बी, अप्रतिबिंबित और सीधा। अप्रतिबिंबित का मतलब है आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है? जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने व्यवस्थित किया था? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईंधन ईंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है? इनमें से किसको हम ईंधन के रूप में उपयोग में लाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, जो ड्राइवर के बगल में शीशा होता है जिसमें हम पीछे देखते हैं, उसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। सोडियम का रासायनिक संकेत है ऑप्शन नंबर ए, Na। अगला सेट है 28 और इसका पहला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का लेंस होता है। आंख का लेंस कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बैरोमीटर ऊपर उठता है तो यह सूचकांक है। तो यह किसका सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदर मौसम का, यानी साफ मौसम का। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, समीकरण में x क्या होगा? इस समीकरण में जो x है ये वाला, इसका मान होगा ऑप्शन नंबर बी, 2NaCl। अगला क्वेश्चन है, आलू पौधे का होता है, क्या होता है? एक तना होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिशु के विकास में सबसे आवश्यक तत्व होता है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है या बच्चे का जो शरीर होता है, उसको विकसित करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। एक स्थायी वस्तु में क्या रहती है? एक स्थायी वस्तु में क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, क्या होती है? ऊर्जा होती है। और कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? इनमें से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? अर्जेंटाइन लिखा हुआ है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, चांदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वत्र ग्राही है? यानी सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AB+। और सर्वदाता कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लड ग्रुप ओ। अगला क्वेश्चन है, TNT विस्फोटक किससे बनाया जाता है? इसको हम किससे बनाते हैं? तो इसको हम बनाते हैं टॉल्यूइन से। किससे? ऑप्शन नंबर बी, टॉल्यूइन से। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस का मुख्य भाग क्या होता है? तो मार्स गैस हम किसे कहते हैं? मीथेन को भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? तो घरों में जो बिजली आती है वो कितने वोल्ट की होती है? ऑप्शन नंबर ए, 220 वोल्ट की। अगला सेट आपका है 29 और इसका पहला क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है? किसी द्रव्य के क्वथनांक को अगर हमें बढ़ाना है तो हमें क्या करना होता है? इसके लिए हम करते हैं उस पर दबाव बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
होगा, दबाव बढ़ाकर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? इनमें से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत किससे उत्पन्न होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो से। और डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार नामक यंत्र किस काम आता है? सोनार नामक यंत्र किस काम आता है? सोनार की जो फुल फॉर्म है, सोनार SONAR, इसकी फुल फॉर्म है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार यंत्र किस काम आता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ये काम आता है ऑप्शन नंबर बी, पनडुब्बी के स्थान का पता लगाने के लिए, या समुद्र में कोई भी वस्तु है उसका पता लगाने के लिए ये काम आता है। नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक या मापक क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, जूल प्रति सेकेंड या वाट। अगला क्वेश्चन है, छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व कितना होता है? तो छड़ चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है आपका 0। अगला क्वेश्चन है, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और सबसे कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवेश रहित है? तो प्रोटॉन पर होता है धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है ऋणात्मक आवेश, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? उदासीन आपका होगा, आवेश रहित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता है? तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, 91 से 92। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल किसके मापन में कार्य आता है? किसके मापन में काम आता है? तो रिएक्टर स्केल से हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग, ताप बढ़ने से क्या होता है? ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग की किरण से होगा? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी रंग से। ट्रैकोमा रोग संबंधित है। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, आंख से। अगला सेट है 30 और इसका पहला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर से हम क्या करते हैं? ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। एक्यूपंक्चर से क्या करते हैं? सुइयों के माध्यम से उपचार करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है क्योंकि?
वो पृथ्वी के चारों ओर अगर गति कर रहा है तो वो भारहीन क्यों होता है? क्योंकि वो गति कर रहा है, तो उससे क्या होता है, रॉकेट पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। ठीक है, इससे पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें अभिकेंद्रीय बल लग रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी? एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों में होने वाली बीमारी है, इनमें से कौन सी बीमारी मसूड़ों में होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, स्कर्बी। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की क्या होती है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। तो ये आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा धारिता। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर दाल देर से गलती है। पहाड़ों पर दाल देर से गलती है क्योंकि पहाड़ों पर वायु का दाब कम होता है। काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा गैर पारंपरिक यानी रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल स्रोत है? तो इनमें से कौन सी ऊर्जा गैर पारंपरिक या रिन्यूएबल ऊर्जा है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, कूलाम का आकर्षण बल। मनुष्य द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? मनुष्यों द्वारा स्वसंश्लेषित विटामिन कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ये सूर्य की रोशनी में स्वयं ही संश्लेषित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? कई बार रिपीट हो चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। इसका राइट आंसर आपका है हरा, नीला और लाल, हरा और नीला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र मापने का यंत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे मापते हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, गास मीटर या मैग्नेटोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस भाप से जलना ज़्यादा खतरनाक होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आपका हाथ भाप से जलता है तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा जल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है जिंक फास्फाइड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है ऑप्शन नंबर ए, कूलाम प्रति सेकेंड। अगला सेट 31 और इसका पहला क्वेश्चन है, हार्मोन का उपयोग किया जाता है। हार्मोन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मेटाबॉलिक कार्यों के लिए। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु का रासायनिक गुण उसके ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है।
किसी भी परमाणु का रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्होंने खोजा था ऑप्शन नंबर ए आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है? इनमें से कौन सा कीट उत्पाद नहीं है जो हमें कीटों से प्राप्त होता है? तो इनमें से रेशम हमें कीड़े से प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है जो कि शहद के छत्ते पर होता है, और लास्ट में है आपका केसर, ये हमें कीड़ों से प्राप्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा होती है। तो समुद्र के पानी में क्षारीयता की मात्रा कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है। भारी जल का सूत्र है, कई बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी D2O ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? जल्दी से आंसर बताइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, गोली दागने के बाद या तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। तो इसमें लगता है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला क्वेश्चन है, लोहे का अयस्क है। इनमें से लोहे का अयस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है? तो इनमें से कोशिका विभाजन में माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वायु अवरुद्ध पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना प्रारंभ करता है, स्प्रिंग तुला के पाठ में क्या परिवर्तन आएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि वायु अवरुद्ध पिंजड़ा यानी जिसके अंदर वायु नहीं है, अर्थात उसके अंदर क्या है, निर्वात है। तो इसमें से अगर स्प्रिंग तुला में से तोता उड़ता है तो स्प्रिंग तुला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर निर्वात है यानी हवा उसके अंदर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो वाटर गैस का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए CO+H2, और CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 का मतलब है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, DNA कहाँ मौजूद होता है? तो DNA कहाँ पर मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक में यानी न्यूक्लियस में। अगला क्वेश्चन है, कार्य को परिभाषित कीजिए। तो कार्य बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बल गुणा दूरी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, अमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो अमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है ऑप्शन नंबर ए फेफड़े। अगला सेट आपका है 32 और इसका पहला क्वेश्चन है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिग्री सेल्सियस में इसका मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। इनमें से कौन सी हड्डी मानव के टांग यानी जांघ में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा फीमर। पत्तियां डैश के कारण हरी होती हैं, किसके कारण होती हैं? हरित लवक के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय यानी रिन्यूएबल स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी हवा।
नेक्स्ट है मछलियाँ डैश के द्वारा श्वसन करती हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी CaOH2। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर होगा? तो चंद्रमा में क्या होता है, पृथ्वी के भार का 1/6 भार वहाँ पे जाकर हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लोहे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है Fe। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र सतह से ऊपर उठते जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डैश विद्युत का सुचालक है। इनमें से विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तांबा। अगला क्वेश्चन है, जब धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व डैश होता है। तो धातु को गर्म करने पर धातु का घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रबर की उत्पत्ति डैश से होती है। किससे होती है? पेड़ों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कंपास की सुई सदैव डैश दिशा दर्शाती है। कंपास की सुई जो है हमेशा किस दिशा में रहती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर में। पेनिसिलिन की खोज डैश ने की थी। किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? कई बार रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सेट 33 का पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हास्य गैस कौन सी है? इनमें से हास्य गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो आग बुझाने में काम में ली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? इनमें से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, डक वर्ल्ड प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, लेपेरोस्कोपी का संबंध किससे है? तो लेपेरोस्कोपी का संबंध है ऑप्शन नंबर डी, सर्जरी और रोग की जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? देखो, द्रव्य की 3 अवस्थाएं तो आपको पता होंगी, ठोस, द्रव और गैस। तो इसकी चौथी अवस्था क्या है? ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इनमें से मिश्रित उर्वरक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, NPK। N मीन्स होता है नाइट्रोजन, P मतलब होता है फास्फोरस और K मतलब होता है पोटेशियम। निम्न में से गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी का। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है, यानी टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, आंत। अगला क्वेश्चन है, किस दांत की 3 जड़ें होती हैं? इनमें से कौन सा दांत है जिसकी 3 जड़ें होती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, मोलर। निम्न में से किसके पाचन में लार मदद करती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च के पाचन में। निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। आँखों की पुतली के आकार में परिवर्तन के कारण। जब आँख की पुतली के आकार में परिवर्तन आ जाता है तो इसके कारण क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर वैसे 1400 ग्राम है, ठीक है। अप्रोक्स कितना है? 1400 ग्राम है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1500 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग हवा से फैलता है? इनमें से कौन सा रोग हवा से फैलता है? तो यहाँ से टीबी फैलता है आपका हवा से, ऑप्शन नंबर सी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला सेट है 34 और इसका पहला क्वेश्चन है सिंपल एंड रिपीटेड क्वेश्चन। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी, O3। सूखे हुए किशमिश पानी में डालने पर फूल जाते हैं, यह दर्शाता है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाह्य विलयन अति परासारी है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल एक डैश होता है, क्या होता है? ये ध्वनि को मापने की एक क्या है? यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? किस ताप पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट पैमाने का मान एक समान होता है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र डैश है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है? तो इसका राइट आंसर है सदिश राशि। अगला है, निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये उत्प्रेरक होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है मनुष्य के शरीर में, ऑप्शन नंबर डी। फी भी बराबर स्थिरांक डैश कहलाता है, किसका नियम कहलाता है? ये कहलाता है बाउल का नियम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है धोवन सोडे के नाम से, यानी जो धोने का सोडा होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, वो है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है? तो पानी की बूंदें गोल किसके कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद रखना है। एंजाइम डैश हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। डेंड्राइट्स किसमें पाए जाते हैं? तो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन्स में। विद्युत ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है? ऊष्मा, मैकेनिकल कार्य, प्रकाश और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान डैश होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है। अगला सेट है 35 और इसका पहला क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है? तो बैटरी यानी सेल में कौन सी ऊर्जा रहती है? ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा। ल्यूकेमिया, यहाँ पे या भी आएगा, ल्यूकेमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से डैश को प्रभावित करती है। तो ये प्रभावित करती है रक्त कोशिकाओं को, किसको? रक्त कोशिकाओं को। और ल्यूकेमिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब यानी अम्ल है? इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है?
तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, H2SO4। ये क्या है? एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण धनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा जो ग्रह करते हैं एक ही पथ पर, उस पथ को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है? तो उस टाइम पे पैदा होती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व डैश है? तो सबसे हल्का तत्व है इनमें से हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है? तो इनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन करने से हो जाता है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ये होता है टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, मछली श्वसन के लिए का उपयोग करती हैं? किसका उपयोग करती हैं? गलफड़ों का। कौन सी गैस जहरीली है? तो जहरीली गैस आपकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसे दिखती है? तो ये कैसे दिखेगी? काली दिखेगी। इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 3 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विस्फोटक कौन सा है? तो ये दोनों ही क्या है? विस्फोटक है, TNT और TNB। TNT को हम कहते हैं ट्राई नाइट्रो टोल्यून और TNB को हम कहते हैं ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अगला पेपर सेट है 36 और इसका पहला क्वेश्चन है, SI पद्धति में बिजली की इकाई है, क्या है? एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? तो दर्पण के मध्य भाग को इनमें से कोई नहीं, उसको कहते हैं हम केंद्र या फिर वक्रता केंद्र। गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? गिरती हुई तत्वों की क्या विशेषता होती है? तो इनकी विशेषता होती है ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सबसे हल्की धातु का नाम बताओ। इनमें से सबसे हल्की धातु है ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। किसी सेल का सही EMF मापन वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, किसमें होती है? ये होती है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बम में। नेक्स्ट है, स्तनधारी जीव किनसे विकसित हुए? तो ये किनसे विकसित हुए हैं? ये विकसित हुए हैं ऑप्शन नंबर ए, सरीसृपों से। अगला क्वेश्चन है, चर्म के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यानी जो त्वचा की ऊपरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्राव किया गया बाइल कहाँ जमा होता है? तो ये जो बाइल जूस होता है ये कहाँ पे जमा होता है? ऑप्शन नंबर बी, गाल ब्लैडर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चावल में सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, खून के परिचलन की खोज किसने
की? तो खून के परिचालन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घोल के H प्लस को 10 गुना बढ़ाया गया तो pH क्या होगा? किसी घोल के H प्लस को 10 गुना बढ़ाया गया तो उसका pH क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से घट जाएगा। उसका pH क्या होगा? 1 से घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन वाइंडिंग किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, HF में। पेशाब में शक्कर ग्लूकोज का पता लगाने के लिए किस प्रतिक्रमी का उपयोग होता है? तो पेशाब में शक्कर का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, व्रेंडिस का। निम्न में से कौन सा विद्युत कुचालक है? इनमें से विद्युत का कुचालक है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। सेट 37 और इसका पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिकनगुनिया किस परजीवी के काटने से होता है? तो ये किससे होता है? मच्छर के काटने से। मच्छर यानी मॉस्क्यूटो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये रसायन है आपका क्लोरोडेन। ऑप्शन नंबर बी, इसको पूरी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है, अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो अनाज के फफूंद को दूर करने की सर्वोत्तम विधि है ऑप्शन नंबर डी, प्रोपायोनिक। अगला क्वेश्चन है, कोलेरा किसके कारण होता है? कोलेरा यानी हैजा, वैसे तो ये किससे होता है? एक बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विब्रियो कोलेरा। अगला है, हाइड्रोजन का यौगिक सूत्र है, तो इसका यौगिक सूत्र क्या है? H2। जहरीली गैस कौन सी है? इनमें से जहरीली गैस कौन सी है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका है हाइड्रोजन सल्फाइड। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया प्रभावित करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? HCl। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कंकाल की आयु का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो कंकाल की आयु का पता हम लगाते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। ऑप्शन नंबर बी। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, मीटर। कोल गैस किसका मिश्रण है? तो कोल गैस यहाँ पे है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और हाइड्रोजन। इन तीनों गैसों का क्या है? ये मिश्रण है। यहाँ पे एक ही दे रखा है, जबकि 3 गैसों का ये क्या है? मिश्रण है। इनमें से कौन सा मिश्रण है? मिश्रण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का पानी क्या है? एक मिश्रण है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य है बैंगनी किरणों की। सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता किसकी है? तो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता है ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणों की। अगला सेट है 38 और इसका पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? तो इसको बदलता है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। नेक्स्ट है, SI यूनिट इल्यूमिनेशन
इल्यूमिनेशन की एसआई यूनिट क्या है? इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लक्स। धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? सिंपल है, अलॉय कहलाता है। क्या कहलाता है? अलॉय कहलाता है। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर होगा केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही उसमें होंगे। निम्न में से ठोस ईंधन कौन सा है? इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? तो ठोस ईंधन इनमें से है ऑप्शन नंबर सी, चारकोल। अगला क्वेश्चन है, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर उसको निर्वात में रखेंगे तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, तड़ित होने या गिरने का अर्थ है। तो तड़ित होने या गिरने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, आवेश का भू संपर्कन होता है। जब बिजली गिरती है तो उसमें क्या होता है? आवेश जो होता है उनका भू संपर्कन होता है। अगला क्वेश्चन है, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है तथा दूसरा कम चमकता है तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। पानी किस तापमान पर उबलता है? तो पानी देखो, वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और दे दिया गया है, सतह दबाव पर निर्भर करता है। पानी उबलना जो है किस पे डिपेंड करता है? जो सतही दबाव है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जल का गलनांक कितने डिग्री है? तो जल का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ पर चढ़ने पर दाव बढ़ता है या घटता है? तो दाव क्या होता है? घटता है। जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो दाव घटता है। पानी का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर सी, CHCl3। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती हैं? तो ये पहुंचती हैं आपकी 8 मिनट के लगभग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 500 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड के लगभग। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? तो गाड़ी में जब झटके लगते हैं आगे और पीछे, तो ये नियम कौन सा है? तो ये नियम आपका है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। अगला सेट आपका है 39 और इसका पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? तो कैसी बनती है इसमें परछाई? वास्तविक और आभासी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यूरिया उत्सर्जक है, ये उत्सर्जित करता है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। खाने के नमक का सूत्र क्या है? तो खाने के नमक का सूत्र है NaCl। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है? तो इनमें से ऑक्सीजन वातावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ओजोन का सूत्र है, रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए। फलों का खट्टा होना किसका कारण है? तो ये कारण है किण्वन विधि का, ऑप्शन नंबर ए, किण्वन विधि। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है स्कर्वी रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रिकेट्स किस की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से होता है गलगंड यानी घेंघा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका जीव कौन सा है? तो ये है आपका अमीबा। रिपीटेड क्वेश्चन है। सबसे लंबी आयु किसकी होती है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कछुए की। हास्य गैस जल्दी से कमेंट में बताइए। हास्य गैस का सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, N2O। इसका रासायनिक नाम आपको कमेंट में लिखना है। सूर्य का प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें कौन सा विटामिन होता है? तो इसमें होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी की कमी से। सेट 40 और इसका पहला क्वेश्चन है, जल वाष्प संघनन में तापमान, जब जल वाष्प का संघनन होता है यानी वो बर्फ के रूप में बदलता है, तो उसका तापमान क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अब यहाँ पे आपको ध्यान ध्यान देना है। वैसे अगर आपसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो तब तो आपको क्या लिखना है? लीवर लिखना है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये आपका है त्वचा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के तल का तापमान सतह की अपेक्षा कैसा होगा? तो ऊपर तो क्या है, पानी जमा हुआ है, लेकिन जो नीचे का तापमान होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा अधिक होगा ऊपर के मुकाबले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन ट्रिटियम किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करती है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटियम जो है बीटा कण को उत्सर्जित करती है। चेचक की बीमारी किससे होती है? तो चेचक की बीमारी होती है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु से। किससे होती है? विषाणु से। लोहे की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन में। साबुन किस पानी में झाग नहीं देगा? तो साबुन जो है कठोर जल में झाग नहीं देता है, जबकि मृदु जल में ये अच्छा खासा झाग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 60%। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी, D2O यानी ड्यूटेरियम। अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो क्षैतिज ऊर्जा का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, mgh। क्षैतिज ऊर्जा यानी स्थिर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, रसोई में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो रसोई में हम यूज करते हैं एलपीजी गैस का उपयोग। तो एलपीजी, जो एलपीजी है इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखनी है। सोडियम क्या है? एक धातु है। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्या है? एक धातु है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इजी क्वेश्चन है, किसकी है? दूरी की इकाई है। निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो एंटीबायोटिक है एम्पीसिलिन। अगला सेट है 41 और इसका पहला क्वेश्चन है,
थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो थर्मामीटर में क्या यूज होता है? पारा यानी मरकरी। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत कौन उत्पादित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। WBC का फुल फॉर्म क्या है? WBC, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पलेस कॉर्पसेल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, हीरा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? जल्दी से अपना आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? तो पोलियो से प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है, पौधों और जीवों में सबसे मुख्य अंतर क्या है? इनमें सबसे मुख्य अंतर क्या है? जीव चल सकते हैं जबकि पौधे क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं, चलना और फिरना। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कितनी होती है? 78%। अगला है, जलाने में सहायक गैस कौन सी है? तो जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न का नाम वर्थ कैनाल दिया गया है। इनमें से किसका नाम वर्थ कैनाल दिया गया है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो यूटेरस को हम क्या कहते हैं? वर्थ कैनाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? इनमें से कौन सा घटक जो है रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? तो क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता, अनुघटक की उपस्थिति, तापमान और उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम, इनके बीच जो ऊतक पाया जाता है उसको हम कहते हैं कैम्बियम। क्या कहते हैं? कैम्बियम। ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा होती है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सेट है 42 और इसका पहला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, यानी इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम परजीवी या प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताइए। एंटी स्टेराइल, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, W बराबर F इंटू एस। सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? जल्दी से आंसर अपना बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कुनैन। सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ जो है एक क्या है? भूकंप मापी यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी।
इनमें से कौन सी अदिश राशि है? इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी अदिश राशि नहीं है, ये सारी की सारी सदिश राशियां हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य अंग है या अंश है? तो क्या है ये आपका है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो जीव की क्रियात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनती है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापक क्या है? तो इसका मापक है एमीटर, ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। प्राथमिक रंग कई बार रिपीट हो चुका है। प्राथमिक रंग होते हैं आपके लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आंसर इसका दे रखा है हार्मोन, जबकि इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर की गतिविधियों को जो है कौन नियंत्रित करता है? न्यूरॉन्स या तंत्रिका तंत्र। अगला सेट है 43 और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है? तो सजीव पदार्थों का अध्ययन करता है ऑप्शन नंबर बी, जीव विज्ञान। हाइड्रोजन का आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम, यानी भारी जल। अगला क्वेश्चन है, वडिंग ईस्ट ये क्या है? तो वडिंग ईस्ट क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फफूंद है। क्या है? फफूंद। निम्नलिखित धातु में कौन सा धातु पैकेट में नहीं रखा जाता है? इनमें से कौन से धातु को पैकेट में नहीं रखते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को हम पैकेट में नहीं रखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करता है, कौन करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ बिजली का सुचालक नहीं है? इनमें से लकड़ी जो है बिजली का सुचालक नहीं है। छोटी चेचक यानी छोटी मात्रा किसके कारण होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, विषाणु यानी वायरस के कारण। प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन का आवेश होता है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी के परिवहन के लिए। कौन सी धातु विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है? तो विद्युत चुंबक बनाने में उपयुक्त है कच्चा लोहा। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, V बराबर आई आर, जहाँ पे V बराबर है वोल्टेज, I का मतलब है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोध। सूर्य ग्रहण कब होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका है जब चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों पड़ती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जलन अवरोध के लिए। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से खत्म कर दिया गया है? अनिवार्य लसीकरण मतलब जिसको टीका लगाकर, जिसको हम पहले ही क्या लगाते हैं, टीका देते हैं या फिर उसकी ड्रॉप उसको देते हैं, तो इसको खत्म कर दिया गया है। ये रोग है आपका पोलियो। पोलियो का पोलियो ड्रॉप आपने सुना होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में डैश विटामिन होते हैं? तो ये सभी के सभी होते हैं, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लोहे पर जंग लगना एक डैश है? तो लोहे पे जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयला किस रूप में बदल जाता है? तो मेटामॉर्फिज्म द्वारा कोयले को हम हीरे में बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब गाड़ी चलती है तो वह छोड़ती है, क्या छोड़ती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी छोड़ती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी वो छोड़ती है। तो इन सभी को वो छोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्कर्वी इस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। सामान्य पुरुष का रक्तचाप, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका है 120 से 80। तो इस सेट में आपने देखा होगा साइंस के कितने क्वेश्चन थे? 20। अब ये पुराने सेट हैं, काफ़ी पुराने सेट हैं जो कि उसी बुक में हैं, तो इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। सेट 44 का पहला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, जूल प्रति सेकेंड और वाट। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम से ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवा में। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन इंजन है, कैसा इंजन है? एक आंतरिक दहन इंजन है, कैसा? ऑप्शन नंबर सी, एक आंतरिक दहन इंजन है। अगला क्वेश्चन है, एक्स विकिरण की खोज किसने की थी, या एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, रोंटजन ने। अगला क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ कहाँ पर होता है? तो इसका अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसमें प्रयोग होता है? तो तीसरा नियम कौन सा होता है न्यूटन का? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसका राइट आंसर आपका है तीरंदाजी और अंतरिक्ष यान, इन दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो लेड सल्फेट जो है पानी में घुलनशील नहीं है। निम्न में से कौन सा रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है? रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल। रासायनिक मिश्रण की संभावित इकाई है। निम्न में से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सी गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है? देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों की तीनों तो क्या है, वातावरण में मौजूद होते हैं, लेकिन क्लोरीन वातावरण में मौजूद नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, C6H12 और O6। मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है? तो मनुष्य में खून की कमी होती है किसके कारण? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12 के कारण।
अगला क्वेश्चन है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो चेहरे में होती हैं 14 हड्डियां। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है? त्वचा का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्किन, इसको हम कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है या कहाँ होता है? तो ये होता है गुर्दे में यानी वृक्क में। माई का एक रूप है, माई का किसका रूप है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, खनिज का। निम्न में से कौन सी बीमारी हवा प्रदूषण का कारण होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थमा। भारी जल सामान्यतया बनता है, भारी जल कहाँ कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पानी से। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं? लाल, हरा और नीला। तो इनमें से जो पीला रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बिजली की खपत की इकाई क्या है? तो बिजली की खपत की इकाई है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सेट है आपका 45 और इसका पहला क्वेश्चन है, जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो यह नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होता है इसमें से? इसमें से ऑप्शन नंबर ए, इसके प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय डैश भाग का बना होता है? कितने भाग का बना होता है? 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कक्ष मनुष्य के हृदय में होते हैं। सभी जीवित कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है? ये होती है अर्ध पारगम्य। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से अपना आंसर बताइए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र आपको कमेंट में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य में रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 से 80। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एक एंटीबायोटिक है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा, ऑप्शन नंबर ए। बल की इकाई डैश है, बल की इकाई क्या है? न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लाल वर्ण लाल कणिकाओं के निम्न में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन में। किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो ये अधातु है आपकी ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। खाने के नमक का सूत्र क्या है? तो खाने के नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? एक अधातु है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इनमें से हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 78%। सेट 46 और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से अपने आंसर्स कमेंट कीजिए। नेत्र दोष का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति एक ही साथ ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए अविंदुकता। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ बैक्टीरिया द्वारा खाद्य से ऊर्जा मुक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसको हम कहते हैं अवायवीय श्वसन या बिना ऑक्सीजन के श्वसन, अनोक्सीकरण भी कहते हैं इसको, ठीक है, अनोक्सीकरण श्वसन। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये बनती हैं ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? इसका आंसर आपको खुद ही कमेंट में करना है क्योंकि कई बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर बी 55%। इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किण्वन प्रक्रिया में निम्न में से किसका निर्माण नहीं होता है? तो किण्वन प्रक्रिया में इनमें से HCl का निर्माण नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण नहीं होता है, बाकी एल्कोहल इनमें सब में बनता है। लोहे के जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या क्षारण या फिर कोरोजन। कोई वस्तु जिसे कि तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु जिसको हम तार के रूप में बना सकते हैं, जैसे लोहा है, लोहे को हम पीट पीट कर क्या कर सकते हैं? एक तार के फॉर्म में उसको बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं तन्य। ये उस वस्तु का तन्यता एक गुण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए H2O2। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा का क्या प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 20.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, जिरकोनियम भी है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? रेडियोधर्मी तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का परमाणु। इनमें से सबसे हल्का परमाणु है हाइड्रोजन। आवर्धक लेंस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आवर्धक यानी मैग्निफिकेशन लेंस, मैग्नीफाइड लेंस के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है? इनमें से लोहा जो है क्या है? चुंबकीय है। यदि कोई धावक 20 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका वेग क्या होगा? तो वेग बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसकी डिस्टेंस है 200 और टाइम कितना लगता है उसको? 20 सेकेंड। तो इससे अगर इसको मैं काटूं तो यहाँ पे आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा? तो विश्राम की अवस्था में उसमें ऊर्जा होती है और कौन सी होती है?
स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है वस्तु के घनत्व पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम कई बार रिपीटेड है और इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथनॉल का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH। सेट 47 और इसका पहला क्वेश्चन है, गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है, तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करती है। अगला क्वेश्चन है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें क्या होता है, फरवरी 29 की जाती है। तो इस वर्ष वे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, क्योंकि 4 वर्ष में आता है, तो 4 का जिस में पूरा पूरा भाग जाएगा वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती हैं। इनमें से कौन सा रेप्टाइल है जो ऊंचे तापमान में यानी उच्च तापमान में केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, छिपकली। छिपकली क्या करती है, अगर उसे मादा बच्चों का प्रजनन करना है तो वो कम तापमान पे करती है। तो मादा बच्चों के लिए क्या करती है, वो तापमान 80 से 85 डिग्री सेल्सियस रखती है। लेकिन अगर उसे पुरुष बच्चों का प्रजनन करना है तो उसके लिए तापमान होता है 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, और मादा के लिए होता है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस। तो ये काम करती है छिपकली। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? कई बार आ चुका है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आता है, चांद आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिन रात क्यों होते हैं? तो दिन रात होते हैं पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है, ऑप्शन नंबर ए, 20वें का ए। भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्लावन। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो कई बार रिपीट हो चुका है, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए। स्टेनलेस स्टील का अलॉय है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तो होता ही होता है, ठीक है। तो क्रोमियम और निकिल, इन दोनों का ये क्या है, एक अलॉय है। रेडियोधर्मी तत्व डैश उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है? तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, जितनी भी किरणें हैं, बीटा, अल्फा और गामा, इन सभी को उत्सर्जित करते हैं। 24 का डी। एटीपी डैश है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक्जिमा डैश से संबंधित बीमारी है, तो एक्जिमा त्वचा से संबंधित बीमारी है, किससे? त्वचा से। इसमें क्या होता है, खुजली होती है। ज्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से क्या होगा? इससे होगा मृदा का अपवर्तन। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस क्या है, पेड़ों में खाना बनाने की एक प्रक्रिया है। मीथेन का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, CH4। डैश पोटेशियम का रासायनिक संकेत है, तो पोटेशियम का रासायनिक संकेत होता है के। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ है, कौन सा है? हीरा, ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु की वेग का सूत्र क्या है? तो किसी वस्तु के वेग का सूत्र क्या है?
दूरी बटे समय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। सूर्य से हमें गर्मी कारणों से प्राप्त होती है, किसके कारण प्राप्त होती है? विकिरण के कारण प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सेट है 48 और इसका पहला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हम डेसिबल में। हार्मोन का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिक कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए क्या करते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो इसकी द्रव्यमान संख्या है 235 और इसकी परमाणु संख्या है 92, 235 सॉरी, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना है? 235 और परमाणु संख्या कितनी है? 92। तो इसको अगर मैं माइनस करूं तो 3, 13 में से हो गया 4 और 1, 143। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 143। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, या प्रोटॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत प्रवाह को नापते हैं ऑप्शन नंबर बी एमीटर से। डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो डीएनए नाभिक में मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसकी खोज की है जेम्स चैडविक ने, 21 का सी। अगला क्वेश्चन है दूध की शुद्धता किस उपकरण से नापी जाती है? तो इसको मापते हैं लैक्टोमीटर से। प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होता है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ऑप्शन नंबर सी। भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वानस्पतिक नाम है हिबिस्कस एस्क्यूलेटस, हिबिस्कस एस्क्यूलेटस। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? तो ध्वनि डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनमें से सौर ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। जो सूर्य में ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से आती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? तो ये होता है इनेमल, ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? तो मार्स गैस होती है मीथेन और मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित पदार्थ डैश तेजाब हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ तेजाब है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी HCl, तेजाब यानी एसिड है। अगला क्वेश्चन है लिटमस पेपर पर एसिड की एक बूंद डालने से क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी लाल से नीला हो जाता है। लिटमस पेपर लाल से नीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग किससे होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया से, और इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग यानी टीबी जो है, तपेदिक जो है, ये किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, बैक्टीरिया से होता है। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है।
तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी उदात्तीकरण। ये वर्ड थोड़ा अलग है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कोई ठोस जब सीधा किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? इनमें से कौन सी राशि सदिश है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी त्वरण। अगला सेट है 49 और इसका पहला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में है। तो इसका राइट आंसर है होमो सेपियंस। अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए क्लीनिंग एजेंट, 18 का ई। अगला क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। मरीचिका यानी प्रकाशीय दृष्टिभ्रम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य से उत्पन्न हो रही बृहद परिमाण की ऊर्जा का क्या कारण है? तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अधिक हो जाएगा। ओजोन गैस डैश रंग की होती है? ओजोन गैस कौन से रंग की होती है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो ओजोन गैस का रंग हल्का सा नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साबुन का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी NaOH। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये होते हैं अपरूप किसके? कार्बन के, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रोप्स। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो ये बहता है सिराओं में। अशुद्ध रक्त बहता है सिराओं में। अगला क्वेश्चन है, हैजा किससे फैलता है? देखो हैजा होने का जो कारण है वो तो होता है दूषित जल, लेकिन इसको फैलाने का काम कौन करता है? मक्खियां करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रक है? इनमें से कौन सा एक सदिश है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी वेग क्या है? सदिश है। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उपयोग लाल फास्फोरस। पानी का क्वथनांक होता है? पानी का क्वथनांक होता है ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री सेल्सियस। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी C6H12O6। क्लोरोफिल कहाँ होता है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा यानी रंध्र, ये पाए जाते हैं पत्तियों में, और ये पाई जाती हैं पत्तियों के निचले हिस्से में यानी निचली तरफ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओम के नियम से कौन से समीकरण संबंधित हैं? इनमें से कौन सा समीकरण ओम के नियम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। V बराबर IR। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसको आपको कमेंट में बताना है, कई बार रिपीट हो चुका है। इसका आपको रासायनिक
नाम भी बताना है और रासायनिक सूत्र भी इसका बताना है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है पेपर सेट 50 और लास्ट सेट इस बुक का, ठीक है। तो चलिए इसको भी खत्म कर लेते हैं, काफी टाइम हो गया है। पहला क्वेश्चन इसका है, घरों में विद्युत परिपथ का स्वरूप क्या होता है? तो घरों में जो विद्युत परिपथ लगा होता है वो किस क्रम में लगा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 क्रम, या इसको हम कहते हैं समांतर क्रम। किस में लगा होता है? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब ये बनाता है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की आवाज को किस स्केल पर मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है डेसिबल की स्केल पर। अगला क्वेश्चन है, निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो निश्चित दिशा में वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका राइट आंसर जो है वो है 3.785 लीटर। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये अप्रोक्स होती है 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान पिंड में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो गतिमान अगर पिंड होगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कौन से पदार्थ परिवर्तित कर देते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर होती है उसको घटा बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लगत मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, पारा। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, C6H12O6। कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, हीरा। अब यहाँ पे आप ये वाला आपको कंफ्यूज करेगा, ये यहाँ पे ग्रेफाइट नहीं है, क्या है? ग्रेनाइट है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा। हीमोग्लोबिन में कौन सी खनिज लवण पाई जाती है, या कौन सा खनिज लवण पाया जाता है? तो पाया जाता है लोहा, आयरन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत, ऑप्शन नंबर सी। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? इनमें से कौन शरीर तंत्र प्रणाली को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नियंत्रित करता है? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? तो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत है मछली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्लेग रोग किससे फैलता है? तो ये फैलता है चूहों से, ऑप्शन नंबर डी,
कोशिका विभाजन निम्नलिखित किस प्रक्रिया से होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, माइटोसिस से। तो यहाँ पे ख़त्म होती है साइंस की मैराथन क्लास, जिसमें 2 क्लासेस मैंने ली थी, एक पार्ट 1 थी और एक पार्ट 2। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मिलेगा मोटिवेशन और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।